हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो नोबेल प्राइज के इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज 2023 की इस पर्टिकुलर सीरीज पे आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। ऑलरेडी वी नो दैट वी हैव बीन रनिंग ए नोबेल प्राइज सीरीज फॉर 2023, जहां पे हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज विनर के बारे में, हु हैज वॉन व्हाट नोबेल प्राइज और क्यों इसको कन्फर्म की गई है, इन व्हाट फील्ड, इन डीप एंड डिटेल हम लोग इस पर्टिकुलर सेशंस में भी देखेंगे। ऑलरेडी इन अवर प्लेलिस्ट एज यू कैन सी वी हैव कवर अप नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल पीस प्राइज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव सीन अबाउट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशंस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023 के बारे में। So Nobel Prize in Chemistry for the year 2023 has been conferred to three renowned scientists, those are Mongeji Wawande, Laozi Bruce and Alexei Ikimov. So these are the three renowned scientists whom the Royal Swedish Academy of Sciences awarded the Nobel Prize in Chemistry for the year 2023 for the discovery and synthesis of the quantum dots के लिए। So we will see in details ये जो discovery है, what is this quantum dots about, how it is related to the nanoparticles, उसके बारे में हम डिटेल्स में इस पर्टिकुलर सेशंस में आपके साथ हम डिस्कस करने वाला है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो भी है ये पर्टिकुलर वर्ड्स और सेंटेंस को आप दिमाग पे याद रखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि जैसे कि एपीएससी का मेंस बहुत जल्दी द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक, within this 1 or 2 days you will be this one getting off your results. So if it is then in the month of November your this is जैसे कि आपका जो वाइवा है, इंटरव्यू है, इन द मंथ ऑफ नवंबर को होने वाला है, डेफिनेटली वहां पे ये सब का क्वेश्चंस द इंटरव्यू पैनलिस्ट माइट आस्क यू। इसीलिए इट इज बेटर व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग इट, स्टडी इन डिटेल्स। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो व्हिच इज व्हाई वी हैव विल सी इन डिटेल्स, ताकि चाहे क्वेश्चंस किसी भी तरह से क्यों ना आए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके। सो लेट अस बिगिन, व्हाई इज दिस क्वांटम डॉट इज अबाउट, व्हाई दिस थ्री साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। So be with me till the end of the sessions. We will see what is the benefits that the humankind, like you and people like you and me, is going to be benefited by this groundbreaking experiment. ये जो experiment इन लोगों ने डिस्कवरी की है, इससे हमें आम आदमी को किस तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। So as I already told you, 2023 Nobel Prize in Chemistry is awarded for the quantum dots. Awarded for the discovery and synthesis of quantum dots, that is tiny particles with unique optical properties due to its smaller size. So ये था कि before this discovery, इस discovery से पहले normally हमारे जो chemistry की जो fundamentals थे वहाँ पे it was believed that कि जैसे कि मान लो कि एक example को लेके हम आप समझाते थे so that you better understand it in simple way. So जैसे कि आपके पास एक गोल्ड कॉइन्स है, एक गोल्ड की कॉइन्स है, सिक्के है, सोने का सिक्का छोटा सा एक गोल्ड कॉइन्स है, एंड एट द सेम टाइम यू आर हैविंग ए गोल्ड बार, ठीक है, एक बार है एंड अदर वन इज स्मॉल गोल्ड कॉइन्स इज देयर, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट गोल्ड बार 24 कैरेट्स जो गोल्ड बार है वो भी किससे बने हुए हैं, हियर आल्सो इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एलिमेंट्स ओनली। यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, गोल्ड ही है, सोना ही है इसमें। और ये जो छोटा सा ये जो कॉइन्स आपको दिख रहा है ना, छोटा सा कॉइन्स, ये गोल्ड कॉइन्स भी किससे बने हैं, इसमें भी गोल्ड ही है, 24 कैरेट गोल्ड इज ओनली देयर। यहाँ पे भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है। फर्क क्या है कि ये बार शेप पे है, बड़े साइज पे है, और ये छोटा सा एक कॉइन्स है, ठीक है, बोथ आर हैविंग सेम एलिमेंट्स, दैट इज गोल्ड। तो इट वाज बिलीव्ड दैट बिफोर दिस डिस्कवरी इट वाज बिलीव्ड दैट ये जो बड़े वाला गोल्ड साइज की जो पार्टिकल्स है ना, बार है, वो जिस तरह की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ये भी ऑब्वियस था कि ये छोटे वाला कॉइन्स भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। इट वाज बिलीव, वो इस तरह से मानना था। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड से बने हुए, ये भी गोल्ड से बने हुए। गोल्ड जिस तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर वो गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, छोटे हो या बड़े हो, उसका प्रॉपर्टी तो एक जैसी होनी चाहिए। इट वाज बिलीव इन दैट वे, बट आफ्टर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी इट वाज फाउंड दैट ऐसा होता नहीं है। दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी इज ऑल अबाउट। ये डिस्कवरी मूल उद्देश्य व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इज दिस इज व्हाट इज दिस डिस्कवरी इज अबाउट। पहले होता था ना, पहले जमाने में जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेंगे, लेकिन अब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता नहीं है, जरूरी है नहीं कि वो बने। पहले जैसे चीफ मिनिस्टर का बेटा वो चीफ मिनिस्टर बने, जरूरी है नहीं, ठीक है। जो हो सकता है कि ये राजा है, राजा का बेटा, ये राजा में जो डीएनए है उसका बेटा में भी वही डीएनए है, जरूरी है नहीं कि राजा का जो पापा है, पिता है, जो राजा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसका बेटे में भी हो, ये जरूरी है नहीं है, ठीक है।
क्योंकि इट माइट बी विद डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वो एग्जिबिट्स कर सकता है, लेकिन वो यही से निकल के आए हुए हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक ही बात है, बड़े यहाँ पे भी गोल्ड है, ये छोटे वाला गोल्ड कॉइन्स भी गोल्ड ही है। जरूरी है नहीं कि ये बड़े वाला गोल्ड बार जिस तरह की प्रॉपर्टी दिखाए वो छोटे वाला गोल्ड बार भी उसी तरह की प्रॉपर्टी दिखाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ आर हैविंग द सेम एलिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट यही करते हैं, दे चैलेंज इट एंड दे हैव प्रूवन इट आल्सो। नाउ द थिंग इज दैट ये क्यों इस तरह से होते हैं, व्हाई इट हैपेंस इन दैट वे, राइट, दैट वन यू विल सी इट। नाउ द थिंग इज दैट जैसे कि व्हेन द साइज मतलब सॉरी फॉर दैट, और व्हेन द साइज, जैसे कि एक ये गोल्ड को ही मान के चलो आप, ठीक है, दैट लेट अस कंसीडर दिस एज गोल्ड एलिमेंट, एक एलिमेंट को ही हम मान के चलते हैं। जब वो नैनो साइज पे होते हैं ना, नैनो मतलब 10 टू द पावर -19 सॉरी 10 टू द पावर -9 मीटर्स, मतलब 1 मीटर से बहुत कम, 10 टू द पावर -9 यूजर्स कैन इमेजिन, यू कैन ऑब्जर्व विद योर नेकेड आई, बहुत छोटे हैं, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है वो, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है। हम लोगों ने फिजिक्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़े थे कि एटम्स किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बीच में कौन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस किससे बनते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। उसका चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू रोटेट, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। सो द थिंग इज दैट व्हेन इट इज इन स्मॉल साइज, जब वो उसके पार्टिकल्स है एटम्स जब वो नैनो साइज पे होते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स इन द नैनो साइज, बहुत ही छोटे वाला साइज में जब होते हैं, उस वक्त क्या है कि वो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का बीच का जो स्पेसिंग है ना वो बहुत कम है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन अ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है। वहां पे ना द डेंसिटी इज वेरी हाई ओवर देयर, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का बीच का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल का बीच का जो गैपिंग है वो बहुत ही कम है, दिस वेरी डेंसली पैक्ड ओवर देयर। लेकिन व्हेन द साइज इन बड़े वाला पार्टिकल, जब वो बल्की नेचर्स पे होते हैं, व्हेन द साइज इज वेरी बिग, जब वो बिगर साइज पे होते हैं, बल्कि नेचर्स पे होते हैं, वहां पे ना स्पेसिंग ज्यादा है, डेंसिटी कम है, वहां पे देयर इज मोर स्पेसिंग इन इट बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस का बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, गैपिंग है, वो ज्यादा है, डेंसिटी वहां पे कम है। लेकिन वो नैनो साइज में क्या होता है कि वो साइज ऑलरेडी बहुत छोटे मोटे है, जिसकी वजह से वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करते हैं। व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अलाउइंग अ लाइट टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल और बड़े वाला पार्टिकल्स में, जब उसने देखा एक ही एलिमेंट्स को उठाया, वह सेम सिंगल एलिमेंट, सेम एलिमेंट वाज टेकन अप, और उसका नैनो साइज पे, जब वो छोटे साइज पे जब उसमें से लाइट को पास किया, व्हेन द लाइट वाज पास थ्रू इट, जो छोटे वाला नैनो पार्टिकल नैनो साइज पे वो अलग बिहेवियर एग्जिबिट्स कर रहा है, अलग लाइट को, दूसरा तरह की लाइट को, दूसरा रंग को वो ट्रांसमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन वो जब बड़े साइज पे था, द सेम एलिमेंट्स, वही एलिमेंट जब वो बड़े साइज पे होते हैं, उसमें से जब उन लोगों ने लाइट को पास किया तो उसने अलग तरह की एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर दी। यानी कि एक ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, छोटे साइज पे वो दूसरा प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करते हैं, बड़े साइज पे वो दूसरा प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करते हैं। इनका साइज को आप क्या करके मॉडिफाई करके उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वो बड़े वाला पार्टिकल से इसको छोटा बना दो, नैनो पार्टिकल एकदम छोटे से पार्टिकल बना दो, वो जिस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करते थे उसका प्रॉपर्टी अभी कुछ और एग्जिबिट्स करने लगेंगे। वो जब छोटे साइज पे थे वो जिस तरह के रंग रूप दिखाते थे उसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, वो फिर से अलग अलग तरह के रंग रूप दिखाना शुरू करेंगे। इन दैट वे दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एलेक्सी इकिमोव ने सबसे पहला 1980s में इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था ऑन कॉपर क्लोराइड में। इन द कॉपर क्लोराइड ही हैज कंडक्टेड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड ही हैज फाउंड इट कॉपर क्लोराइड एट नैनो स्टेज पे वो अलग तरह के कलर को एग्जिबिट्स करते थे, अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाते थे। एट बल्की नेचर, बड़े साइज पे वो अलग तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट्स करते थे। At the same time, again it was confirmed by Louis Bruce. Louis Bruce ने कैडमियम सल्फाइड पे जब उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने भी यही प्रॉपर्टी देखा है जो एकिमोव ने देखा था। सो फाइनली इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है इसको आसान किसने किया, उसने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, मोंगी ने, द थर्ड साइंटिस्ट, ताकि उसको ना लैब में उसको ह्यूमन काइंड लैब में उसको मैन मेड, ताकि उसको ना उस नैनो पार्टिकल्स को आसानी से डेवलप कर सके और आसानी से इसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। So the third scientist has developed it that way. So ultimately for their groundbreaking experiment की वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज कन्फर की गई है for the year 2023 के लिए। The thing is that हम जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बोर्ड के पीछे in my backside you can see some of the colors here। यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। So those colors sorry, ये जो कलर्स है ना, these colors are the colors of the light।
ये क्या है कि कलर्स ऑफ द लाइट है। हमारे जो लाइट व्हाइट लाइट्स होते हैं ना, इन द व्हाइट लाइट हाउ मेनी कलर्स आर देयर, वी हैव स्टडीड इन द लोअर क्लास, 7 रंग होते हैं, 7 रंग्स आर कलर, दे आर राइट, 7 कलर्स आर देयर, जो रेनबो के कलर्स होते हैं, विब्जियोर, व्हाट वी कॉल इट एज ए विब्जियोर, राइट। सो नाउ द थिंग इज दैट जब वो एक ही एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब वो छोटे पार्टिकल्स है, व्हेन इट वाज इन द 2 नैनोमीटर साइज पे से, एकदम टाइनी पार्टिकल्स, व्हेन द साइज वाज वेरी वेरी स्मॉल, उस वक्त वो क्या कलर एग्जिबिट्स कर रहा है, ही वाज एक्जिबिटिंग अ ब्लू कलर, वो ब्लू कलर एग्जिबिट्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सीज एनी ऑब्जेक्ट एनी थिंग्स व्हाटएवर यू कैन सी, जो कलरफुल ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, उसका वो असली, उसका ओरिजिनल कलर है नहीं, वो किसका कलर को ट्रांसमिट करते हैं, वो लाइट की जो कलर्स है उसको ट्रांसमिट करते हैं। Whatever the lights that falls on that particular object, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो लाइट की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वो जो लाइट में हमारे पास जितने 7 कलर्स है सबका अलग अलग बैंडविड्थ होते हैं, वेवलेंथ्स होते हैं। सो पार्टिकल उस पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसका साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे, हाउ मच टाइनी एंड हाउ मच बिग द साइज इज, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और उसी साइज के ऊपर डिपेंड करके वो लाइट की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे उसकी कलर को वो ट्रांसमिट करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, अल्टीमेटली वो उसी का रंग ले लेते हैं। दैट मींस अगर उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया और ट्रांसमिट किया, दैट मींस इट इज ब्लू इन कलर। इन द सेम जैसे जैसे उसका साइज बढ़ाते चले गए, जब वो ब्लू रंग का था, वो अल्टीमेटली जैसे उसका साइज बढ़ा तो क्या हुआ है कि वो ग्रीन कलर एग्जिबिट्स कर रहा है, अल्टीमेटली फाइनली येलो, और यहाँ पे व्हाट्स कॉल्ड ऑरेंज कलर, अल्टीमेटली ही इज एग्जिबिटिंग व्हाट, ही इज एग्जिबिटिंग एन व्हाट्स कॉल्ड रेड इन कलर। इस तरह से क्या होता है कि जब वो छोटे होते हैं वो अलग तरह के बिहेवियर एग्जिबिट्स करते हैं, उसी एलिमेंट में कोई चेंजेस आया नहीं है, वही यहाँ पे छोटे वाला में जो एलिमेंट्स था, बड़े में भी वही एलिमेंट्स है, फर्क यह है कि नंबर ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम इसका पार्टिकल्स को बढ़ा दिया गया, जैसे जैसे उसका क्या है कि साइज बढ़ते चले गए, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते चले गए, वही एलिमेंट छोटे लेवल्स में जो दिखाते थे, बड़े लेवल्स में वो कुछ और ही कारनामा करके दिखा के बैठे हुए। सो दिस इज व्हाट इज देयर एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट, ठीक है, दिस इज व्हाट देयर ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट। सो एट द nano scale the particle exhibits size dependent characteristic influenced by the quantum force which differ from the macro what's called scopic physics that is governed by the gravity। छोटे वाला साइज में when the particles at nano level, वहां पे क्या लगते हैं, हमारे पास क्वांटम फोर्स अप्लाई होते हैं, क्वांटम इफेक्ट लगते हैं। when it is bigger in size, वहां पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टेक्स प्लेस, ठीक है। सो इन दैट वे जो ये एक्सपेरिमेंट था उसने साफ प्रूफ कर दी कि चाहे एक ही एलिमेंट से बने क्यों ना हो, छोटे वाला लेवल्स पे वो अलग तरह के बिहेवियर दिखाएंगे, जब वो बड़े होंगे वो अलग तरह के बिहेवियर दिखाएंगे। जरूरी है नहीं कि दोनों एक ही एलिमेंट से बने हो, इसीलिए वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी दिखाए, हम उसके साइज को ऑल्टर करके उसका बिहेवियर एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी को हम ऑल्टर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी इज ऑल अबाउट, जो कि हम क्वांटम डॉट्स पर the quantum dot is all about। I hope you understood this, right? So again at the same time आप सबको थोड़ा सा इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले कि from where they are, what degree they are holding it। So Alexei Ekimov, he is born in 1945 in the USSR, formerly जो रसिया थे, it was USSR, and he has held a PhD degree in 1974 from Lvov Physical Technical Institute, a physical technical institute, Saint Petersburg, that is in Russia, and he has also served as a chief scientist as nanocrystal technology in New York, USA. Lars Bruce, born in 1943 in Cleveland, USA, he earned his PhD in 1969 from Columbia University, where he is serving as a professor right now over there. And the third one is Mongi Wawandi, born in 1961 in Paris. He grew up in France, Tunisia, and the USA. He currently holds a professor. He is a professor in MIT, USA. So this is what is their little bit description about this particular three renowned chemist scientists. ठीक है, सो अब हम देखेंगे इन जो डिस्कवरी है उसको हम नैनो पार्टिकल्स को, क्वांटम डॉट्स को रियल लाइफ में कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, वेयर इट विल बी अप्लाइड। सो इट इज अप्लाइड, सो केमिस्ट्री है भाई दोस्त, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन ईच एंड एवरी स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी से लेके फिजिकल साइंस है, एवरी इन ईच एंड एवरी स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ द केमिस्ट्री सप्लाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, मोबाइल की एलईडी है, या जो हम मेरे पीछे आप जो एलईडी बोर्ड दिख रहे हैं, ऑल दोस वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल, क्वांटम फोर्स, क्वांटम इफेक्ट, डिस्प्ले स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, उससे बनते हैं। सो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके एडवांस डिस्प्ले सिस्टम हम डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि इसको पार्टिकल को आप ऑल्टर कर दे ऑटोमेटिकली इसका जो डिस्प्ले सिस्टम है वो भी ब्राइटनेस होंगे कम, मोर इफिशिएंट हम डिस्प्ले डेवलप कर पाएंगे। लाइटनिंग एलईडी, जैसे कि आप दिवाली आ रहे, पूजा आ रहा है, आप घर पे देखते ही होंगे ना, रंग बिरंगी जो चमकते हुए डमकते हुए छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, लाइट्स होते हैं ना, इन दैट वे आल्सो वी कैन मॉडिफाइड, हम ज्यादा ना तो वर्ड्स कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस डेवलप कर पाएंगे। बायोमेडिकल इमेजिंग में इज यूज्ड, इन बायोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, ड्रग डिलीवरी, फोटोवोल्टिक सेंसिंग एंड डिटेक्शन,
क्वांटम कंप्यूटिंग विच इज वन ऑफ द वेरी इमर्जिंग फील्ड वी कैन से, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी मार्केटिंग, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, राइट, करेंसी नोट 1000, 2000, 1500, 500 जो भी है, वो नोट्स में हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि या दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज ए डुप्लीकेट नोट्स। इन दैट वे दिस पर्टिकुलर ग्राउंड ब्रेकिंग जो रेवोल्यूशन, जो केमिस्ट्री इन लोगों ने डिस्कवर किया, जो क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर किया, उसको ह्यूमन काइंड को बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर अपडेट्स click on the bell icons. At the same time, keep following us, keep liking our session. Till then, tata bye bye, keep studying, keep preparing, and at the same time again we will meet you in the next session, next episodes में आप सबको फिर से इसी तरह से इसी मंच पे इसी टाइम पे आप सबको फिर से मुलाकात होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।